3,390 करोड़ की लागत से बिहार की राजधानी पटना को जाम से मुक्ति दिलाने का प्रयास 2013 में 11 अक्टूबर को किया गया। और इसी क्रम में जो है एक मरीन ड्राइव, जिसको जेपी गंगा पथ के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका उस समय उद्घाटन हुआ लगभग 11 साल पहले। और 20.5 किलोमीटर लंबा ये रोड बनना था। कुछ जगहों पे एलिवेटेड होता और कुछ जगहों पे जमीन पे होता। दीघा से दीदारगंज तक ये रोड बनना था, लेकिन आज तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी वजह से नीतीश कुमार जी ने सभी मीडिया वालों के सामने भरे मंच से इंजीनियर का पैर पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि इंजीनियर साहब ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, 11 साल हुआ है, 11-12 साल में और हम लोग जो है लेंगे और इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस 20 किलोमीटर, जो 20.5 किलोमीटर लंबा रोड बनने वाला था, उसमें से सिर्फ 15.5 किलोमीटर का ही रोड बन पाया है। और उस रोड का भी 3 बार उद्घाटन हुआ है। अभी गायघाट से कंगन घाट का उद्घाटन हुआ है, जो 3.5 किलोमीटर लंबा है। और वहां से अभी दीदारगंज का उद्घाटन नहीं हुआ है, क्योंकि काम चल रहा है। और जैसा कि इंजीनियर साहब ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि अक्टूबर तक हम काम कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि दीघा से इसको और विस्तार किया जाएगा, दानापुर होते हुए कोइलवर तक पश्चिम के साइड में, और पूरब के साइड में दीदारगंज से विस्तार करते हुए बख्तियारपुर, और उसके और आगे राजेंद्र सेतु जो मोकामा घाट है वहां तक का योजना चल रहा है। नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में भी कहा कि 1962 में मोकामा घाट का पुल बना था, और उसके बाद से कोइलवर का भी पुल जो है बहुत पुराना है। तो वो दोनों पुल को जो है नदी के किनारे हम लोग कनेक्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी खामी क्या है कि ये एक तो नदी के किनारे है, प्रॉपर प्लानिंग पहले से नहीं हुआ, और उसके बाद से कुछ रोड जो है एलिवेटेड है, कुछ रोड जो है वो जमीन पे है। उसके साथ ये रोड जो है पहले से ही 8 लेन बनना चाहिए, मतलब कि 4 लेन एक साइड और 4 लेन एक साइड, और उसके साथ जो है सर्विस लेन भी बनना चाहिए। लेकिन चूंकि 2013 का प्रोजेक्ट है और प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग तो बिहार में इंजीनियर साहब और नेताजी लोग करते नहीं है, 4 लेन रोड पास हुआ। और जब 4 लेन रोड बना तो बनते ही जो है इस पे जाम लगने लगा। आप देखे होंगे अटल पथ जहां पे डाउन होता है, वहां पे बगल में जो है लगता है कि हम लोग जो है मेला करने आए हैं, और सारी गाड़ियां सड़कों पे रहती है, क्योंकि सर्विस रोड नहीं है, पार्किंग का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। अब जो 20.5 किलोमीटर लंबा रोड जो बन रहा था, उसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री जो है अधिकारियों का और इंजीनियरों का जो पैर पकड़ रहे हैं, वो पुल जो है, वो रोड जो है, वो एलिवेटेड मरीन ड्राइव जो है 11 साल में सिर्फ 15 किलोमीटर बन के तैयार हुआ है। सिर्फ 15 किलोमीटर, उसमें भी 5.5 किलोमीटर अभी बचा हुआ है। और ये 15 किलोमीटर रोड का उद्घाटन 3 बार हो चुका है, और इसका विस्तारीकरण जो है वो लगभग 120 किलोमीटर का है। अब जो पश्चिम साइड में विस्तार किया जा रहा है कोइलवर पुल तक, और पूरब साइड में जो है दीदारगंज से विस्तार किया जा रहा है बख्तियारपुर होते हुए मोकामा घाट राजेंद्र सेतु तक, जो लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा होगा। 120 किलोमीटर के आसपास अगर सीधा सेक्शन निकल जाए तो 100 किलोमीटर में भी हो सकता है। ये 100 किलोमीटर का रोड जो है 2010 से पहले ही गंगा के दोनों किनारे, एक ही किनारे नहीं, इस किनारे भी मोकामा घाट तक, और हाजीपुर साइड में, वैशाली साइड में भी जो है वो छपरा से लेके जो है और बरौनी तक पहले ही बन जाना चाहिए था। चूंकि हम बिहार के लोग हैं और हम इन सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे जाति के नेता जो है वो चुनाव जीते। अगर ऐसा बन गया होता तो आज बिहार के लोगों को ये रोड के वजह से, जो नदी के दोनों किनारे रोड होता, इस रोड के वजह से जो है वो कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जॉब मिला होता। क्योंकि जो जमीन जो है नदी के किनारे है, उसका कोई कीमत नहीं होता, औने पौने दामों पे बेच दिया जाता है, या उसमें फसल भी नहीं होता। जब रोड बन जाता तो उसके किनारे पे लोग दुकान खोलते, और नदी के साइड में जो है होटल इंडस्ट्री खोलता। क्योंकि नदी के साइड में, अगर रोड के जिस साइड नदी है उस साइड में अगर जमीन थोड़ा सा गवर्नमेंट एक्वायर करके रखता और उस पे होटल इंडस्ट्री का विकास करता, टूरिज्म सेक्टर का विकास करता, जैसे डेजर्ट सफारी के लिए हम लोग दुबई जाते हैं और वहां पे गाड़ी को जो है बालू के रेत पे चलाते हैं, वो काम यहां पे भी हो सकता था। जैसे नदी का पानी का मजा लेने जो है लोग जो है उत्तराखंड जाता है,
कहां से गंगा निकलती है, कैसे निकलती है, वो सारी चीजें जो है, जो बनारस में डेवलपमेंट किया गया। बहुत सारे लोग जो है आरती में शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग नदी के किनारे, आप देखिएगा कि टेंट सिटी बना हुआ है, वो टेंट सिटी जो है पटना में भी बन सकता था। चूंकि बिहार से लेबर चाहिए इस देश के सभी नेताओं को, इस देश के सभी फैक्ट्रियों को, इसलिए बिहार को लेबर फैक्ट्री रहने दिया गया। गंगा नदी जो बिहार के लिए वरदान साबित हो सकता था, उसे अभिशाप बना दिया गया। कोसी नदी जो बिहार के लिए वरदान साबित हो सकता था, उसे अभिशाप बना दिया गया। जो गंडक नदी है, बागमती नदी है, बिहार के लिए वरदान साबित हो सकता था। महानंदा है जो वरदान साबित हो सकता था, उन सभी नदियों को अभिशाप बना दिया गया। और इन सब बातों पे, इन सब चीजों पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, और इन सब चीजों पे अगर कोई बात करता है तो कोई सुनता नहीं है। यहां पे क्या है कि एक ऑर्केस्ट्रा में लड़की डांस करती है, उसका वीडियो जो है वायरल होता है। यहां पे क्या है कि एक लड़की जो है रील बना देती है, उसका वीडियो वायरल होता है। लेकिन जहां पे हम लोगों को रोजगार मिल सकता है, आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में ये खबर छपा है, 20.5 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा पथ में से 15.5 किलोमीटर का दूरी तय करना हुआ आसान। और यहाँ पे देखिए, वर्ष 2013 में 11 अक्टूबर को रखी गई थी आधारशिला। 2013 में, आज से 11 साल पहले, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इससे जो है हम लोग इस पे बातचीत नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, सुस्ती से आजिज सीएम ने इंजीनियर से कहा, कहिए तो हम आपका पैर पकड़ ले। यहाँ पे इंजीनियर साहब है, थोड़ा सा दिख रहे हैं, और यहाँ पे पटना के सांसद महोदय दिख रहे हैं। यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, वो दिख रहे हैं। और जब से ये मंत्री बने हैं तब से काम में तेजी आया हुआ है। जब से लगातार जो है फाइलों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और इन्हीं का देन है कि इस रास्ते को आगे जो है मोकामा घाट तक विस्तार किया गया है। विजय सिन्हा जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पटना से मोकामा तक लोग जो है नदी के किनारे किनारे आ जाए और ट्रैफिक फ्री आ जाए। अगर ये 2013 में पथ परिवहन मंत्री होते तो शायद जो है उसी समय जो है ये रोड जो है वो 8 लेन बनता। अब तो चूंकि 4 लेन बन रहा है, भविष्य में जो है इसका विस्तारीकरण कितना होगा वो तो बात की बात है। देखिए, ये फ्रंट पेज पे भी एक खबर छपा हुआ है, देख सकते हैं यहां पे, जेपी गंगा पथ का मोकामा और दानापुर के शेरपुर तक होगा विस्तार। मुख्यमंत्री जी तो पहली बात यह है कि इसी रोडवा का 15 किलोमीटर का काम में 3 बार उद्घाटन किए हैं, यानी हर 5 किलोमीटर पे 1 बार उद्घाटन। अब इसका विस्तार भी हो रहा है, और अभी तक जो है 2013 का प्रोजेक्ट जो 11 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसे कंप्लीट किया जाए और जल्द से जल्द, ताकि जो है पटना के लोगों को जाम से मुक्ति मिले, उत्तर बिहार के लोग जो है दक्षिण बिहार आसानी से जा सके। और जो दीदारगंज में पुल बन रहा है, उस पुल का भी निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। बाकी बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बातें नहीं होगी, अगर आप लोग नहीं कहेंगे कि हमारे शहर को भी जो है पटना से 4 लेन से कनेक्ट किया जाए, तब तक बिहार में पलायन नहीं रुकने वाला है। तो आइए हमारे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं और उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। और नीतीश कुमार जी, आपसे हम लोग हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं। हालांकि आपका पैर पकड़ना चाहेंगे तो आप तो पैर पकड़वाएंगे नहीं, उससे पहले जो है आपके गार्ड वार्ड लोग रोक देंगे। हम आपका पैर वीडियो के माध्यम से पकड़ रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। साथ ही साथ जो हाजीपुर से छपरा के लिए 4 लेन बन रहा है, वहां पे रास्ता भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, और जो पुल बन रहा है सोनपुर हाजीपुर को कनेक्ट करने के लिए, शायद से मधुकौन कोई कंपनी है वो बना रही है, उसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। 13-14 साल से ये नहीं बन पाया है। साथ ही साथ जो सोनपुर से रोड जो है 4 लेन रोड जो है, वो बेतिया से होते हुए वाल्मीकि नगर और बेतिया से होते हुए रक्सौल तक का बनने वाला था, अभी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो इस पे जो है जल्द से जल्द जो है काम शुरू किया जाए, और बेतिया शहर और रक्सौल शहर और वाल्मीकि नगर को जो है जल्द से जल्द पटना से कनेक्ट किया जाए। अगर इतना ही धीरे सुस्त काम होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले 10 साल तक जो है वो पटना से अरेराज होते हुए, केसरिया अरेराज होते हुए बेतिया के लिए जो 4 लेन बनने वाला था वो नहीं बन पाएगा। तो इसे जल्दी से जल्दी 24 महीना से कम समय में पूरा किया जाए, और लैंड एक्विजिशन का जो मामला सामने आ रहा है उसको भी जो है जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। बाकी बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, बिहार के सड़कों के हालात के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार में जो बाढ़ आता है उस पर क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ,
बिहार के मुख्यमंत्री जी इंजीनियर का पैर पकड़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री का पैर पकड़ते हैं। आप लोग किसका किसका पैर पकड़ते हैं, इसके बारे में भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद।